अल्हम्दुलिल्लाह आज 8वां काफिला रवाना हुआ है, जिसमें भी 430 आदमी इसमें रवाना हो चुके हैं। और इस काफिले को अंजुमन खज़ात तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट के करीमनगर, आदिलाबाद, नलगुंडा तमाम डिस्ट्रिक्ट के खादी हजरात भी आए हैं। सदर तेलंगाना खादी एसोसिएशन ने इसको विदा किया। एक पुरनूर मंजर आप यहाँ देख सकते हैं। अल्लाह ताला तमाम नाज़रीन को खैर से ले जाए और खैर से लाए। अभी तक कितने हाजी आ गए साहब? अभी तक टोटल ये जो है 8वां काफिला है। टोटल हाजियाँ कितने? 430 × 8। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो है 8वें काफिले के लिए अंजुमन खज़ात के सारे खादी साहिबान अजला से और हैदराबाद के जो खादी साहिबान आए हैं, यहाँ का इंतज़ाम देखकर बहुत खुशी हुई। और मैं मुबारकबाद देता हूँ सारे आज़मीन हज को, और साथ ही साथ मैं बहुत पुरखुलूस मुबारकबाद देता हूँ हमारे हज कमेटी के सदर रशीद बियाबानी साहब, अलमारूफ खुसरो पाशा साहब को। दिन रात हम देख रहे हैं उनको, दिन रात जो है वो मेहनत करके आज़मीन के लिए जो खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनके सारे खिदमत को कबूल फरमाए। और सारे आज़मीन हज के लिए मैं गुजारिश करता हूँ कि उनके लिए और सारे जो इंतज़ामात के मुंतज़िमीन हैं, उन सारे लोगों के दुआओं में उनको शामिल रखें। और अल्लाह ताला जो है इस हाजियों को उनका सफ़र आसान करे और कबूल फरमाए। मैं एक बार फिर शाह और सैयद गुलाम अफजल बियाबानी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमको दावत दी और काफिले के झंडी बताने की सआदत हमको नसीब फरमाई। जज़ाकल्लाह। तकरीबन हज की तैयारी हम लोग 6 महीने से करते आए हैं और कई क्लासेस हम लोगों ने अटेंड किए। फ़राइज़, वाजिबात, सुनन के बारे में हमने बहुत कुछ सीखा। कुछ याद भी है और कुछ भूल भी गए। हज करने के लिए हम जा रहे हैं, हज की अज़मतों से भी हम वाकिफ़ हैं। हज अल्लाह तबारक व तआला की एक सबसे बड़ी इबादत है, ये भी हम सबको मालूम है। और इस हज में अल्लाह तबारक व तआला ने जिस चीज़ का खुसूसी तौर पर हुक्म फरमाया, चूँकि इज्तिहाम ज़्यादा होता है, मुख्तलिफ़ इलाक़ों के लोग जमा होते हैं, मुख्तलिफ़ तबीयतों के अक़वाम जमा होती हैं, लोगों का रहन सहन तहज़ीब अलग अलग होती है। शायद किसी को किसी की तहज़ीब पसंद आए ना आए, किसी का अंदाज़ गुफ्तगू किसी को पसंद आए ना आए। अल्लाह फरमाता है फला रफ़ता वला फुसूक़ा वला जिदाला फ़िल हज। हज में कोई बेकार बात नहीं, कोई फिस्क यानी गुनाह का काम नहीं, और कोई गाली गलौज नहीं। मतलब आपको किसी भी ऐसी चीज़ से साबिक़ा पड़ सकता है जहां आपको गुस्सा आ जाए या आपको कोई तकलीफ़ पहुंचा सकता है जिस पर आप आपे से बाहर हो जाएं। लेकिन सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बंदे हैं, तो हज की इस इबादत में इस बात का ज़रूर लिहाज रखना। और ख़ुसूसी तौर पर हम ये देखते हैं कि एहराम बांधकर हम निकले, किसी को धक्का दे रहे हैं, किसी को पीछे ढकेल के जा रहे हैं। यूँ ही तवाफ़ करने के लिए पहुँच गए तो हजर अस्वद को चूमने के लिए हम लोग भीड़ लगा देते हैं। अक्सर लोग करते हैं ऐसा। हजर अस्वद को चूमना सुन्नत है। काबतुल्लाह शरीफ में किसी को धक्का देना, किसी को सताना, किसी को दबाना, ढकेलना, ये हराम है। एक सुन्नत काम के लिए हम कितने हराम काम करेंगे, ये भी आप सोचिए। और जो सबसे बड़ी बात ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें औरतों को भी चेहरा ढांपने से मना फरमाया। और हम में बहुत से लोग होंगे जो औरतों को ताकते होंगे, या हमारी निगाह बे इरादा भी उठ सकती है। अल्लाह तबारक व तआला के बांदी है, अल्लाह के हुक्म पर, जो हमेशा पर्दे में रहा करती थी, बुर्क़े में रहा करती थी,
آج اس نے اگر اپنا نقاب الٹا ہے تو وہ آپ کے یا میرے لیے نہیں بلکہ اپنے پروردگار کے لیے الٹا ہے۔ اس کا لحاظ رکھنا، اس کے بارے میں سوچنا، اس لیے کہ عام جگہوں پر اگر ایک گناہ کرتے ہیں تو ایک گناہ لکھا جائے گا، حرم مکہ میں اگر کوئی ایک گناہ کرتا ہے تو وہ 1,00,000 گناہ لکھے جائیں گے۔ اور ارشاد باری ہے کہ جو کوئی میرے حرم میں ظلم کا ارادہ کرے گا تو میں اس کو دردناک عذاب دوں گا۔ عموماً کوئی آدمی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا۔ حدیث کہتی ہے، اس سے کہا جاتا ہے، بازو والا فرشتہ کہتا ہے کہ رک جا، ابھی مت کر، اگرچہ اس نے گناہ کا ارادہ کر لیا ہے۔ اس سے روکا جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے۔ اگر گناہ کر بھی لیتا ہے تو وہ